ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने लोग जा रहे हैं द्वारका? हाँ, बस गिन चुन के 10 लोग हैं। ओके। तो प्रभु जी ने मुझे अनुरोध किया था कि तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व, तो चलो जो भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट। तो आज आपको हम तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप देखते हैं श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। तो जब भी कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में सब ऋषि मुनियों को मिले थे, तभी भगवान ने ये श्लोक बताया था ऋषि मुनियों को, यशात्म बुद्धि कुणपेत्री धावतुके स्वदेही कल्त्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिलम न करहिचित जनेश्वरेषु स एव गोखरः। इसका मतलब है जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थस्थल को केवल जल मानता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। हाँ, अभी तो आपको बताएंगे इसका अर्थ क्या है। तो आज के दिन बहुत सारे लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा, तो उनको बढ़िया रूम चाहिए, बढ़िया एसी रूम, बढ़िया खाना चाहिए, हाँ, फिर बढ़िया घूमने के लिए गाड़ी। तो उनको क्या लगता है कि तीर्थ यात्रा का मतलब कि एक पिकनिक है। तो तीर्थ यात्रा कोई पिकनिक नहीं है, एक आपका प्यूरिफिकेशन है। क्या है? शुद्धिकरण है। हाँ, आप कोई बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, टाटा बिरला जो भी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ क्या डॉक्टर आपको बढ़िया बढ़िया बासुंदी और क्या पनीर का सब्जी पकौड़ा खिलाता है क्या? नहीं। हाँ, वहाँ आपको डॉक्टर चेकअप करेगा और आपका जो भी बीमारी है तो आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बताएगा। तो तीर्थ यात्रा का अर्थ है कि हमारा शुद्धिकरण, ठीक है, मेन चीज़ है अपना शुद्धिकरण। तो लोग आजकल तीर्थ यात्रा में जाते हैं, बस वो आउट एंड आउट आते हैं, यानी कोई जिज्ञासा नहीं करते कि तीर्थ यात्रा क्यों करना चाहिए, वहाँ फिर दान, फिर बाकी जो है शुद्धिकरण वगैरह करना चाहिए, पूर्वजों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ये सब कोई करता ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। अभी वैशाख मास चल रहा है, तो भारत में गधे का अच्छा नाम भी है। भारत में गधे को एक अच्छा नाम दिया है। किसी को मालूम है वैशाख में गधे को क्या कहते हैं? वैशाख नंदन। हाँ, वैशाख नंदन, गाड़ो, गधा, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सब प्राणियों में गधा सबसे मूर्ख माना जाता है, ठीक है। तो गाय ऐसी तो सत्वगुणी है, गाय तो सबकी माँ है, तो गाय को भी क्यों यहाँ बताया है? थोड़ा आप लोग कॉमन सेंस यूज़ करते हैं? आप लोगों को है कि नहीं कुछ कॉमन सेंस? सॉरी, ऐसे पूछना नहीं चाहिए। थोड़ा आपका बुद्धि लगाओ, IQ, इंटेलिजेंस। गाय जब भी बछड़े को जन्म देती है, अगर वो मरा हुआ है तो भी वो उसको चाटती है, उसको लगता है जिंदा है। समझ में आ रहा है ना? उसके अंदर चेतन अचेतन चीज़ को समझने की क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। समझ में आ रहा है ना? गाय के अंदर, गाय का बछड़ा भी मर जाता है तो उसको ये करती है, वो समझती है ये जिंदा है। हाँ, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में अनादिकाल से ये तीर्थ यात्रा चलते आ रहा है। तो यहाँ आपको कुछ रेफरेंस दिखाएंगे
तो महाराज जो है महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, बलराम जी भी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। ये जब भी महाभारत का युद्ध होने वाला था, परशुराम ने 21 बार शत्रुओं का वध किया, उसके बाद में वो तीर्थ यात्रा गए। फिर द्वारकावासी प्रभास क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए थे। अजामिल वो हरिद्वार गया था। कृष्ण भगवान ने वत्सासुर अरिष्टासुर का जब भी वध किया तो सारे गोप बालक गोपियों ने कहा अभी निकलो तीर्थ यात्रा के लिए। नित्यानंद प्रभु गए थे, चैत्र महाप्रभु गए थे, फिर शौनक मुनि ओ तीर्थ पर्यटन। तो हम लोग 4 धाम यात्रा करते हैं। प्रयाग में कुंभ मेला होता है। फिर भारत में 7 सप्तपुरी 7 जगह है जहां हम जाके तीर्थ स्थान तीर्थाटन यानी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसे भारत में 4 जगहें हैं, 4 युगों के लिए 4 तीर्थ हैं। हाँ, तो उत्तर में आप देखते हैं बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकापुरी और बीच में है यह है गोपालनाथ जी वृंदावन। तो ऐसे हमारे एक आचार्य है रूप गोस्वामी, उन्होंने एक किताब लिखा है मथुरा महात्म्य। तो उसके अंतर्गत उन्होंने 155 श्लोक अलग अलग पुराणों से उन्होंने छांट के लिया है। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति वृंदावन की तीर्थ यात्रा करता है तो ऐसे व्यक्ति को भारतवर्ष में अन्य कई जगह तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तीर्थ यात्रा अगर आप देखते हैं, हमारे एक आचार्य बताते हैं तीर्थ यात्रा का मतलब वो क्या बताते हैं, तो ये क्या है कि एक मन का भ्रम है। तीर्थ यात्रा भ्रमण तीर्थ यात्रा श्रम कहते हो केवल मनेर भ्रम। तो क्या आप में से कितने लोगों ने 4 धाम यात्रा किया है? 4 धाम, हाँ चलो एक ही व्यक्ति, नो प्रॉब्लम। तो जो भी है आज आपको थोड़ा हम रियलिटी जो सच्चाई वो बताएंगे। तो आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म है, किसी को मालूम है कितने धर्म है इस दुनिया में? टोटल ऑल टुगेदर कितने धर्म है? ऐसे क्रिश्चियनिटी इज़ द हाईएस्ट, इस्लाम फॉलोड बाय हिंदुइज़्म। ऐसे इस दुनिया में 650 भी ज़्यादा धर्म है। एक किताब है विकिपीडिया उसके अनुसार। तो आप देखते हैं कि सारे धर्म के लोग वो तीर्थ यात्रा जाते हैं। एक हिंदी में कहा होता है ना कि बिल्ली क्या है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अरे आप लोगों को मालूम नहीं एक बड़ा अच्छा जोक है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। तो मुसलमान लोग मक्का जाते हैं, क्रिश्चियन लोग जो है वेटिकन सिटी जाते हैं, फिर सरदार जी लोग जाते हैं अमृतसर, फिर बुद्धिस्ट लोग कहाँ जाते हैं? बोध गया। और हम लोग जाते हैं 4 धाम और 7 जगह है सप्तपुरी है, उनका भी अभी एक श्लोक आएगा बताएंगे। तो ये तीर्थ यात्रा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ है वो सबके लिए बताया है, सबके लिए सब धर्मों में लागू है। एक गुरु के पास जाना, फिर जन्म का, शादी का, मृत्यु का संस्कार करना, ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट्स है जो सबको लागू होता है। सभी शास्त्रों में इनके बारे में उल्लेख आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं कि जितने भी धर्म के लोग हैं, हाँ, उनके अंदर भी वो कोई ना कहीं उनका जो धर्म का एक हेडक्वार्टर होता है वहाँ लोग जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा करने का मेन मकसद है वो है अपना शुद्धिकरण। क्या करना है? हाँ, हमारे द्वारा बहुत सारे पाप होते हैं। हम अपना जो सांसारिक जीवन बिता रहे तो हमारे द्वारा जाने अनजाने में बहुत सारे पाप होते हैं। तो ये पाप से मुक्त होने के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रायश्चित। आप 31 मार्च तक पूरा अपना अकाउंट ये कर देते ना, GST जो भी है 31 मार्च से पहले आपको रिटर्न भेजना पड़ता है। वैसे ही शास्त्रों में बताया है कि एक व्यक्ति को मरने से पहले अगर वो प्रायश्चित नहीं करता है तो यमराज जी का भागीदार बनता है, वो भगवत धाम नहीं जाएगा। और यमराज के भी पास जाएगा तो यमराज उसको ज़्यादा बड़ा दंड देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तीर्थ यात्रा, ये कौन है? कोई किसी को मालूम है ये कौन है तीर्थ यात्रा? हाँ, वो अपने माता पिता उनके अंधे थे तो इनको जो है गलती से दशरथ महाराज ने जो है बाण इनके ऊपर चलाया था। तो देख लो तीर्थ यात्रा का हिंदू संस्कृति
और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसलिए हिंदू धर्म से संबंधित हर जन जाति के मनुष्य की दिली इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन में भारत के सभी तीर्थों के दर्शन करके अपने जीवन को सफल करे। जीवन के लिए मनुष्य अपना घर बार बच्चे छोड़कर यात्रा पर निकल जाता है। कभी कभी तो वह अपने जीवन भर की सारी संपत्ति को भी एक बार में न्योछावर यानी बेच करके तैयार हो जाता है। सवाल यह उठता है कि तीर्थों में ऐसा क्या है जिसके लिए मनुष्य यह त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। और इस त्याग और बलिदान की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। समझ में आ रहा है? ओके, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन वचन तथा शरीर से किए गए पाप कर्मों का मनु संहिता तथा अन्य धर्मशास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता तो वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोगों में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा। जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, ये अजामिल संवाद अजामिल का जो ये है उसके अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते, अजामिल ने जिंदगी भर पाप किया लेकिन उसने कुछ प्रायश्चित नहीं किया, तो इसलिए उसको लेने के लिए यमदूत आए थे, लेकिन उसने गलती से अपने बच्चे का नाम लिया, वो सारे पापों से मुक्त हो गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम पहले स्कंद के 90वें अध्याय के अंतर्गत 22वां श्लोक, सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं। इस तीर्थ स्थल अन्यों के पापों से बोझिल हो उठते हैं, किंतु जब भागवत मुनिगण बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, यानी जो शुद्ध भक्त, ठीक है, तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से न करें, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा इन विज्ञान जानने वाले व्यक्ति से मार्गदर्शन करें। यानी केवल तीर्थ में जाने से मतलब नहीं, वहाँ हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो जितने भी भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थों को पवित्र करते हैं। हम लोग या तीर्थ में जाके कुछ पवित्र करने वाले हैं क्या? चलो बुरा मत मानना। तो ऐसे एक भागवतम में एक बहुत अच्छा एक संदर्भ है, जब भी गंगा जी को लेने के लिए कौन मुनि गए थे? भागीरथ मुनि। तो भागीरथ से गंगा जी ने कहा कि सारे पापी लोग आके मेरे अंदर नहाएंगे, उनका पाप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, हाँ मुझे भी शुद्ध होना है, तो उसके लिए पहले कुछ अरेंजमेंट करो, तब मैं नीचे आऊँगी भौतिक जगत में। तो बेचारे वो फिर विष्णु भगवान के पास गए और उसने ये भी कहा कि मेरा पावर फोर्स बहुत जोर का है, आप 2 क्राइटेरियाज है, ये 2 पॉइंट ये करो, फुलफिल करो, तब मैं धरती पर आऊँगी, ठीक है। तो बेचारे वो सोच में पड़ गए, उसने फिर विष्णु भगवान की आराधना की। तो भगवान ने कहा गंगा जी से कह देना, हाँ शिव जी के सर पर जम मारो। किसके सर पर? हाँ शिव जी का एक नाम क्या है? गंगाधर। क्या नाम है? इधर कोई है गंगाधर? चलो जो भी है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि गंगा जी से कहना कि शिव जी के सर पर जम मारना जब पृथ्वी पर आएंगे, वहाँ ऊपर कैलाश में बैठे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी उनके यानी भगवान के पार्षद ऋषि मुनि आएंगे और गंगा जी में स्नान करेंगे तो गंगा अपने आप वो शुद्ध हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग तीर्थ यात्रा करके कुछ वहाँ शुद्धिकरण नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं वहाँ अपना शुद्धिकरण करने के लिए। तो शुद्धिकरण का मतलब है प्रायश्चित करने के लिए। किसके लिए जा रहे हैं? हाँ प्रायश्चित, वो मालूम होना चाहिए। हाँ, तो तीर्थ शब्द के अनेक अर्थ है। तीर्थ
भगवान यानी तीर्थ स्थल, तीर्थ जल, भगवान के भक्त को भी तीर्थ कहा जाता है। और आधुनिक तरीके से अर्थ निकलना जाए तो ती शब्द से 3 अर्थ है, थ शब्द से अर्थ निकलता है। इस तरह इसका अर्थ बनता है 3 अर्थ की सिद्धि। वो है यानी जिससे 3 पदार्थों की प्राप्ति हो उसे तीर्थ कहते हैं। तो अलग लोगों का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। संसार में मानव के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य माने जाते हैं, जिसको पूर्ण करने हेतु मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। अब ये सप्तपुरियाँ हैं, यानी सप्तपुरी का मतलब यानी पालक पूरी, टोमेटो पूरी ये नहीं है। ये है तीर्थ स्थान है। ये अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञेय, सप्तैका, मोक्षदायिका। तो ये 7 जगह है जहाँ तीर्थ यात्रा करने से एक व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। तो इसमें से 4 जगह कुंभ मेला होता है। मायावती का मतलब है वो है हरिद्वार। ठीक है। तो 7 जगह कौन सी है देख लो। तो ये है हरिद्वार, फिर नीचे कांचीपुरम दक्षिण भारत में, फिर हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, अवंतिका यानी उज्जैन। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी भगवद गीता के पहले अध्याय के 43 नंबर श्लोक में उन्होंने अच्छा एक वर्णन दिया है। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो तीर्थ यात्रा का मेन उद्देश्य है वो है क्या है? प्रायश्चित। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है मनु संहिता में एक श्लोक आता है, पंचशून गृहस्थ। तो जो गृहस्थी व्यक्ति है उनके द्वारा प्रतिदिन जाने अज्ञान अनजाने में 5 प्रकार से पाप होते हैं, उसका भी काउंटिंग होता है। तो ऐसे भगवान के 13 साक्षी है। कितने? 13। भागवतम में ये जो है अजामिल के वृत्तांत में आता है। अब ये आज तो कोकणाचे सगळ्या खबर असणे, चुली मुला के थे चूल, आजकल तो गैस आ गया। तो चूल्हे पर हम लकड़ी डालते हैं, कंडा डालते हैं, तो उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ठीक है। फिर किसके घर में ये दाते? बस अभी ज़माना बदल गया, अभी ग्राइंडर आ गया है। ये है भारत अभियान, झाड़ू मारते हैं तभी भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ह्याला काय म्हणता मराठीमध्ये? सिलभट्टा। अरे वाह, ग्रेट। हाँ, ये भी चला गया बेचारा। और ये है पानी, हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं, मटके से पानी पीते, तभी भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, जो भी है। तो ये 5 प्रकार से हमारे द्वारा अनजाने में पाप होता है, तो इसके लिए भी प्रायश्चित करना होता है शास्त्रों में। तो तीर्थ यात्रा का मेन उद्देश्य है वो है शुद्धिकरण। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मला काय बीमारी झाली, आता मला काय केलं पाहिजे। ठीक है। तो वैसे ही तीर्थ यात्रा का मेन उद्देश्य है वो है हमारा भगवान का संबंध, हमारा भगवान का एक संबंध है वो समझना है। फिर घर परिवार से धीरे धीरे अपना संबंध जो है वो कम करना है बुढ़ापे में। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया है? यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करती है। तो यज्ञ दान तब जो है ये ज़्यादा करके तीर्थ स्थानों में करते हैं लोग। ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवतम में प्रचेतास का एक उल्लेख आता है। वो बताते हैं, हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार से
भयभीत है, क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? तो ऐसे भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि भगवान के पार्षद संसार के सारे तीर्थ को शुद्ध करने के लिए भ्रमण करते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी लिखते हैं शुद्ध भक्तों की पवित्रता क्या है। जब कोई शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी तीर्थ स्थानों में जो है स्नान करते हैं। वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पाप पूर्ण कर्म तथा उनके फल तीर्थ स्थानों में रह जाते हैं। अतः जब कोई शुद्ध भक्त ऐसी तीर्थ स्थानों में स्नान करने आता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पाप पूर्ण कर्म फलों का निराकरण यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओके। अभी श्रीमद् भागवतम में आधुनिक जगत में तीर्थ यात्रा करने वालों की अज्ञानता और उनकी दूषित मनोदशा, ये आप देख रहे कैलाश शिव जी का धाम है। वहाँ एक बार कुबेर फाइनेंस मिनिस्टर के दो लड़के थे। आप लोग जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर देवताओं के कुबेर, हाँ, नल कुबेर मणिग्रीव। वो अभी गोवा में सीजन चल रहा है, आपको मालूम है। हाँ, बहुत टाइट थे, हाँ, निर्वस्त्र थे और गंगा जी में मज़े ले रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ। तो उस समय नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे। उनको लगा अरे इन्होंने ज़्यादा ही चढ़ा के रखा है, हाँ, इनको अभी होश में लाना होगा। तो इस प्रकार यहाँ क्या लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं सामान्यतः लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए तीर्थ में या गंगा में स्नान करने जाते हैं, किंतु यहाँ पर इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है कि किस तरह मूर्ख लोग पापमय कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध होता है। आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। तो इनको नारद जी ने श्राप दिया था, आशीर्वाद एक तरफ से, कि आप जो है वृंदावन में नंद महाराज के आंगन में जन्म लो। अशोक यानी कौन से पेड़ के रूप में वो लोग जन्म लिए थे, किसी को मालूम है? हाँ जी, कौन सा पेड़, कौन से उनको श्राप दिया था, कौन सा पेड़ बनने के लिए? हाँ, अर्जुन वृक्ष, ठीक है, एक बड़ा वृक्ष होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या लिखा है, इस संसार में जितने भी तीर्थ है वे सभी भगवान और भक्तों के साथ से बने हैं। कहने का मतलब यह है कि भक्त बिना भगवान नहीं, भगवान बिना भक्त नहीं, और इन दोनों के बिना तीर्थ नहीं। हाँ, तीर्थ यात्रा असली मकसद तो आत्मा का उद्धार करना है। क्या है? आत्मा का उद्धार। इस लोक और परलोक भोगों की प्राप्ति के लिए और भी बहुत से साधन है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह भोगों की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा न करे। समझ में आ रहा है ना? अपना लिस्ट लेके नहीं जाने का, ये चाहिए वो चाहिए, बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा करे। समझ में आ रहा है ना? आत्मा के कल्याण के लिए। और जो लोग आत्मा के कल्याण के लिए श्रद्धा व भक्तिपूर्वक नियम का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं, उन्हें भक्ति व मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ अन्य लाभ भी मिलते हैं। ठीक है। तो भागवतम में एक सुंदर श्लोक है, जब विदुर जी तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर आए थे तो उनको युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया था। तो उन्होंने उनको कहा था कि आप जैसे भक्त क्या है, वो साक्षात पवित्र जो है, पवित्र स्थान है, तीर्थ के समान है, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। तो जहाँ भी भगवान का भक्त जाता है तो उस जगह को वो क्या बना देता है? तीर्थ बना देता है। ठीक है। अभी प्रभुपाद जी के बहुत सारे तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखा है,
थोड़ा आपको पढ़ के बताते हैं। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूर्ण वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। हाँ, हमारा जो है हार्ड डिस्क जिसमें बहुत सारा वायरस लगा है, हाँ, उसको साफ करने के लिए, ठीक है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहाँ रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे। क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। समझ में आ रहा है ना, भगवत धाम जाने के लिए। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कार्य या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि स्व इच्छा से घर के लोग लात मारने से पहले उसे अपने तथाकथित घर को छोड़कर जंगल चला जाए। वैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष में गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए। पंचशोर्धम वनम व्रजेत। मनुष्य को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में प्रवेश करना चाहिए। यह वेदों का प्रामाणिक कथन है जो सामाजिक जीवन के कर्मानुसार 4 विभाग ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास पर आश्रित है। चलो आजकल कोई फॉलो नहीं करता, फिर भी आपको बताना आवश्यक है। तो 25 साल तक एक व्यक्ति को ब्रह्मचार्य, फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ, फिर 50 से लेकर 75 तक उसको वानप्रस्थ होना चाहिए, पत्नी के साथ तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। फिर पत्नी को छोड़ के उसको 75 के बाद संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो कलयुग में कोई करता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी बलराम जी वो गए थे तीर्थ यात्रा में। जब उनको मालूम था कि महाभारत के युद्ध में उनका कुछ प्राइमरी रोल नहीं है, तो बलराम जी का ये प्राकट्य हुआ था तीर्थों को पवित्र करने के लिए, ऐसे हमारे आचार्य भी बताते हैं। श्री बलराम जी ने द्वारका से इस बहाने से प्रस्थान किया कि वे तीर्थ यात्रा के विभिन्न पवित्र स्थलों के दर्शन हेतु जा रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने प्रवाह क्षेत्र नामक पवित्र स्थल के दर्शन किए। उन्होंने वहां पर स्नान किया तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। देवताओं, पितरों, महर्षियों तथा स्थानीय सामान्य जनता के साथ वैदिक कर्मकांडों के अनुसार तर्पण किया। पवित्र स्थानों का दर्शन करने की यही वैदिक पद्धति है। समझ में आ रहा है? हाँ, कहीं लॉलीपॉप खाने के लिए या कोई बढ़िया होटल में गया नहीं हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो आजकल पहले ज़माने में कोई होटल वगैरह नहीं होता था, खानावड़ी होता था, नहीं तो एक धर्मशाला होता था। आजकल लोगों का पूरा जो है दिमाग में वायरस चढ़ गया है। तो वृंदावन में बहुत सारे लोग आते हैं, केवल वृंदावन में शॉपिंग के लिए जाते हैं। उनको यात्रा में भी 2 दिन छुट्टी चाहिए। ऐसे तो 8 दिन का यात्रा होता है, उसमें भी 2 दिन का शॉपिंग करते हैं। पता नहीं क्या शॉपिंग करते हैं, हमको तो मालूम नहीं। चलो जो भी है, वहाँ बाहर से सब कचरा ले आते हैं लोग, दुकानदार जो है। वहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, वहाँ खरीदने योग्य तो ऐसे कुछ है ही नहीं। थोड़ा बहुत कंठी माला, जप माला चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुरुक्षेत्र में पहुंचने के पश्चात यदुकुल के सारे सदस्यों ने शास्त्रीय धार्मिक रीति के अनुसार आत्म संयम के साथ स्नान किया एवं अपने पाप पुण्य कार्यों की प्रक्रियाओं को नष्ट करने के लिए उन्होंने संपूर्ण ग्रहण काल के में उपवास किया और ग्रहण के मध्य
यथासंभव दान करना एक वैदिक प्रथा है। अतएव यदुवंश के सदस्यों ने ब्राह्मणों को हजारों की संख्या में गायें दान दी। तो तीर्थ यात्रा के दौरान हो सके तो हाँ, एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा दान देना है। ऐसे हमारे शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति को उसका धन का कितना दान देना चाहिए, जैसे इस्लाम में 10% बताए हैं। क्रिश्चियनिटी में किसी को मालूम है कितना दान देना चाहिए? किसी पादरी को पूछ लेना। चलो हमारे धर्म में कितना दान देना है लिखा है, कान से धुआं आएगा, किसी को मालूम नहीं? हाँ जी 5%, 50-50। हाँ जी हाँ 50। अरे वाह, आपने ऐसे किया या ऐसे नहीं किया, तो मैं सोच रहा था, सोच में पड़ गया। हाँ तो प्रभु जी ने सही आंसर दिया। कितने लोग देते हैं 50%? कोई है नहीं। चला, हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे प्रभुपा जी लिखते हैं वैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष, चलो ये आपको फिर रिपीट नहीं करेंगे। हाँ तो अभी कलयुग के बारे में, कलयुग में तीर्थ यात्रा के बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु है, वो प्रयाग में बैठे थे। तो एक बार जो है उनको मिलने के लिए सुबुद्धि राय नाम के एक भक्त वहाँ गए थे। ये लंबी कथा है लेकिन संक्षिप्त में बताते हैं। ये बड़े जमींदार थे बंगाल में। तो क्या हो गया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। एक बार क्या हो गया कि हुसैन शाह, बंगाल के जो मुसलमान राजा था, उसके पत्नी ने उसके पीठ में एक ऐसे कुछ खून देखा, मार्किंग। उसने पूछा आयो काय झालो तुम्हारा, ये आपको किसने पीटा, ये मार्किंग कैसे हुआ? तो उसने कहा कि एक सुबुद्धि राय थे, वो मेरे पिता के समान थे, मैं बहुत चोरी डकैती ये करता था, उन्होंने मुझे दंडित किया था। तो उसने बोला अभी आप राजा है, उसको आप मार सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, मेरे पिता के समान है, छोड़ दो। तो ये पत्नी बेचारे का इतना दिमाग खा रही थी डेली। तो उसने एक दिन सुबुद्धि राय को बुलाया उसके इसमें सभा में, थोड़ा पानी पी के वो ग्लास उसके ऊपर डाल दिया। तो वहाँ जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने कहा था तू मुसलमान झालास, अभी तेरे लिए दो ही ये है ऑप्शंस, यानी शुद्धिकरण का। एक तो 5 किलो घी, उबलता हुआ घी पी के आत्महत्या कर ले, नहीं तो त्रिवेणी में जाके, वहाँ त्रिवेणी संगम में जाके क्या करना है, गले में पत्थर डाल के वहाँ डुबकी लगाना है। तो उसने सोचा सेकंड ऑप्शन अच्छा है, ठीक है। हाँ तो बेचारे त्रिवेणी गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो उन्होंने बताया क्या हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, हरि मुखे मणा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ तो कलयुग में हमें कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा गिर जाता है फिर खड़ा हो जाता है, तो चलो पाप होते रहते, फिर से हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। तो जितना हम जप करेंगे उतना ही पाप करने की वृत्ति से बच जाएंगे, ठीक है। आगे तो यहाँ ये भागवत से 6ठे स्कंद से और एक ये है सुखदेव गोस्वामी का उल्लेख है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति, अभी सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बता रहे, कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, पुनः पापमय जीवन के फेर में आ जाता है। इसलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बता रहे, यह तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापसी आते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल देता है। हाँ तो आप देखते कि हाथी जो है कुंजर शौचवत कहते हैं अंग्रेजी, सॉरी संस्कृत में। हाथी अच्छा नहा लेता है, फिर जमीन में आके अपना पूरा शरीर को रगड़ता है मिट्टी में। ओके, तो उसके लिए आंसर वो क्या देता है सुखदेव गोस्वामी। वेद व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, चूंकि अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए गए कर्म भी सकाम होते हैं, अतएव वे मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित
के विधि विधानों के अधीन बना लेता है वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है, अपितु वे सभी तमोगुण में होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। इस तरह ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निस्संदेह पापपूर्ण कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव वो क्या बताते हैं, असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम सत्य भगवान को समझता है। तो यहाँ वो क्या बता रहे हैं कि असली प्रायश्चित क्या है, पूर्ण ज्ञान में। पूर्ण ज्ञान का मतलब है, अभी मैं आपको सबको एक एक तार दूंगा, आपको इसमें डालना है सॉकेट में, लाइट है क्या नहीं देखने के लिए। कितने लोग डालेंगे हाथ ऊपर? चलो, इसको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। चलो हाँ, कोई नहीं डालेगा। यहाँ कोई है जिसको झटका नहीं लगा बिजली का? कौन आसा करंट लागला तेरे को लगा है झटका? अरे वाह, तुमको भी लगा है? अच्छा, गोवा में क्या ऐसे सबको झटका लगता है क्या? मुझे लगा अभी ये छोटे लगा नहीं होगा क्या? ऐसे उंगली डाल दिया था क्या? नाक डाल दिया? क्या डाला? कान डाल दिया? क्या डाला? अपने आप लग गया? अच्छा, साइंस, अच्छा ओके, साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हाँ, मैं भी बचपन में, हम लोग क्या करते थे, हम बच्चे थे, वो गणेश चतुर्थी के वहाँ जो लैंप होता है ना 1-1 वैट का, एक बार मैंने, मेरे भाई ने ला के, वो हम तो ऐसे बुद्धिमान नहीं थे, छोटे बच्चे थे, वो एक लैंप ला के वो दोनों तार डाल दिया सॉकेट में तो मेरी माँ चिल्लाए, किस डाले? तो हम चुप, कुछ बोला ही नहीं, जाके चुपचाप वो जो फ्यूज गिरा था ना उसको एमसीबी को फिर ऊपर कर दिया। बोला वो लाइट गया था फिर आ गया। वो उसने कहा नहीं, कुछ आवाज़ है, आप लोगों ने कुछ गड़बड़ किया। तो हमने बताया नहीं। तो तभी अकल आई, भाई ये 1 वैट का लैंप है, ये इसमें नहीं जलेगा, ठीक है, ओके। आगे, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो उन्होंने लिखा है, तीर्थ यात्रा भ्रमण, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, ये अंग्रेजी में है। वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा भ्रमण क्या है, ये मन का एक भ्रम है। तो अभी हरिनाम करने का फल देख लो क्या लिखा है, तीर्थ कोटि सहस्राणि व्रत कोटि शतानि च। तो इसमें क्या लिखा है, श्री हरि के नाम कीर्तन करने से सहस्र कोटि तीर्थ जाने का फल मिलता है और शतकोटि व्रत करने का फल मिलता है। इसलिए हाँ, हरि भक्तों को कोई तीर्थ यात्रा करने जाना जरूरी नहीं है। यात्रा कैंसिल, पैसा वापस। हाँ सॉरी, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ओके, अभी आप जाएंगे तो थोड़ा खबरदार। यहाँ क्या लिखा है देख लो। यहाँ एक वैदिक प्रथा है कि जब कोई धनी दर्शनार्थी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाता है तो वहाँ स्थानीय पुजारियों को भेंट में अन्न, आभूषण तथा वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र का दान देता है। तीर्थ स्थान का भ्रमण करने की एवं स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों को जीवन की आवश्यकताओं की अभिपूर्ति करने की प्रथा अब इस कलयुग में भ्रष्ट हो गई है। जनसंख्या का जो है धनी वर्ग वैदिक संस्कृति के पतन हो जाने के कारण इन तीर्थ स्थानों में से तनिक भी आकृष्ट नहीं होते तथा जो ब्राह्मण पुजारी ऐसे दार्शनिकों पर निर्भर रहते थे उनकी सहायता करने के अपने व्यवहारिक कर्तव्यों से उतना ही पतन हो गया है। यानी तीर्थ में जितने भी ब्राह्मण लोग हैं अभी उनका इतना पतन हो गया है, वो कुछ भी आपको बंडल मारेंगे, आपको कहेंगे गाय बोलती नहीं, गाय के लिए दान दो, लेकिन वो खुद ही खाएंगे। तो आज तीर्थों में कहीं भी तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो आपको केवल आपको लूटने के लिए देखेंगे, तो थोड़ा आपको सतर्क होना चाहिए। तो
प्रभुपा जी लिखते हैं, लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञान पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ स्थान के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है। अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। ओके, तो अभी प्रभुपाद जी और एक तात्पर्य में लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति के लिए भक्तों को तीर्थ स्थान में विशेष लाभ प्राप्त होता है, यानी भक्ति में शीघ्र प्रगति करने के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वरना वहाँ पहुंचकर मैत्रेय जैसे परम ऋषियों की खोज करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र है, यानी वेस्ट है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसा तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, यानी जाने से मना किया, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूरी ही धारण बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है, ऐसे स्थानों में न जाकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को गोविंद में केंद्रित करें, इससे उसे लाभ होगा। तो जो भी है, आप लोग जा रहे, लेकिन आप कहीं भी जाके किसी के भी वो क्या है बलि के बकरे मत बनना। तो आपको मालूम होना चाहिए जो दान देना है देश काल पात्र के अनुसार योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। तो एक बार वृंदावन में एक नागपुर से एक हस्बैंड वाइफ, उन्होंने कहीं एक जगह गलत जगह 10,000 डोनेशन दिया, तो पत्नी कुर कर रही थी, देखा आपण फुकटचंच दिलं हे ते। तो पति कह रहा था आम्ही आपलं धार्मिक कार्य केलं। तो मैं सड़ा उनका सुन रहा था कमेंट्री। तो उसने कहा कि मैं त्यांनी जो पण करतील त्यांना लागतील, परंतु आमचे 10,000 बेकार गेले, वो अहो कर रहे थे बार बार। चलो जो भी है, तो हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त। हाँ, तो तीर्थ में जाते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम श्रवण कीर्तन, कम से कम भोजन, कम निद्रा, ज़्यादा जप करना, उसमें समय बिताना होगा। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थलों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान है, यथा जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, प्रयाग तथा मथुरा। भारत तो पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने का स्थान है। कृष्ण भावना और आंदोलन संघ यानी इस्कॉन संसार भर के प्रत्येक व्यक्ति को जाति पातियों का भेदभाव किए बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन का पूर्णतया अनुशीलन करने के लिए आमंत्रित करता है। संडे फीस्ट, आज आप आए, ठीक है। तो यहाँ आगे दशम स्कंद में एक श्लोक है, केवल जल में स्नान ही असली पवित्र तीर्थ स्थान नहीं होते, न ही मिट्टी तथा पत्थर की कोरी प्रतिमाएं असली आराध्य देव है। ये किसी को दीर्घकाल के बाद ही
पवित्र कर पाते हैं, किंतु संत स्वभाव वाले मुनिजन दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। यानी कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए, हाँ, कोई भी शुद्ध भक्त है वृंदावन में, उनका दर्शन करें, ठीक है। तो अभी 4 फायदे तीर्थ यात्रा करने के, जिनकी वजह से ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। एक है सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र, पॉजिटिव एनर्जी। तीर्थों में बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो वहाँ भागवत कथा कीर्तन चलता रहता है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है, ठीक है। दूसरा है सेहतमंद बनाता है। चलो ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत तपस्या किया, पहाड़ों पर चढ़े, तो इससे थोड़ा आपका वेट कम होगा, थोड़ा हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक। तो भारत में बहुत सारे मंदिर है, खास करके आप तमिलनाडु जाएंगे, काफ़ी जगह आप जाएंगे, आज भी बहुत सारे पुराने मंदिर है, तो इससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। तो बताया जाता है कि स्वास्थ्य के साथ साथ तीर्थ यात्रा हमारे जीवन में आध्यात्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान भी बढ़ाती है। यात्रा के दौरान कई जगह का इतिहास और महत्व जानने को मिलता है, साथ ही उस जगह से जुड़ा हुआ कला, संस्कृति, जीवन, परंपरा आदि के बारे में भी ज्ञान मिलता है, ठीक है। अभी चौथा, नए लोगों से मुलाकात। तो आप जो है तीर्थ यात्रा में बहुत सारी जगह से लोग आते हैं, उनकी भी आपसे मुलाकात होगी। तीर्थ यात्रा की मदद से हम अपने घर परिवार के अलावा भी अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, जिससे हमारी जान पहचान में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से हमें कई बोलियाँ, रीति रिवाज और खान पान आदि के बारे में जानने का मौका मिलता है। चाइनीज़ नहीं खाना चाहिए, यहाँ कोई चाइनीज़ लोग नहीं आते। तो आजकल हम देखते हैं कि जैसे भारत में जैसे गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, गोवन, अलग अलग प्रकार के होटल है। तो यहाँ भी आप जाने से आपको सब होटल मिलेंगे, लेकिन आपको वैष्णव भोजन ही करना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक श्लोक आता है, यह है चैतन्य भागवत में है, राक्षसः कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्ना ब्रह्म कुले बाधहन्ते श्रुतियाम क्रशान। तो इसका मतलब है कलयुग में असुर गण वैदिक शास्त्रों को जानकर ब्राह्मणों के घर परिवार में जन्म लेंगे और जन सामान्य को बहुत प्रकार से हमेशा उत्पीड़ित करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो 4 प्रकार के लोग वृंदावन में निवास करते हैं। वहाँ एक बड़े बहुत अच्छे ब्रजवासी है रमेश बाबा जी, वो बताते हैं आज के दिन वृंदावन में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, ब्रजवासी, ब्रज उपासी, ब्रज ह्यासी और ब्रज न्यासी। अभी देख लो, ब्रजवासी का मतलब है जिनका वृंदावन में जन्म हुआ है, जो पशु पक्षी, कौवा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, क्योंकि उनका आखिरी जन्म है, वो बड़े भाग्यशाली है, उनका वृंदावन में जन्म हुआ है। उनको जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, देहात में वृंदावन में, हाँ, अभी भी बहुत गांव है जहाँ लोग बिल्कुल सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं। 365 दिन वही एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। आप लोग पता नहीं डेली कितना 3 टाइम 3 प्रकार का खाना खाते हैं। तो ये है ब्रजवासी। ब्रजवासी। फिर ब्रज उपासी। ब्रज उपासी का मतलब है कि जो वृंदावन में रह के एक भोजन करता है, वृंदावन की या गोवर्धन की परिक्रमा करता है, भागवत पढ़ता है, सारे मंदिरों में जाके दर्शन करता है, उसको कहते हैं उपासी। का मतलब है उपासना करने वाला। फिर ब्रज ह्यासी का मतलब है यात्री। हाँ, बहुत सारे पर्यटक आते हैं, पर्यटक जानते हैं ना, विजिटर्स। हाँ, वो कहते हैं अरे ये है जन्मभूमि, ये है यमुना जी, तो तर्क करते, तर्क समझते ना। तो वो है अज्ञानी यात्रीगण, उनको इन्हें मालूम नहीं कि हम लोग आंखों से वृंदावन देख नहीं सकते। वृंदावन को देखने के लिए कान चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, कुत्ता किससे देखता है? नाक से।
गीदड़ कैसे देखता है? गीदड़ आँख से, ठीक है। तो हमें भी धाम को अगर देखना है वो आँख से देख नहीं सकते, किससे देखना है? कान से। तीसरा है ब्रज न्यासी, ब्रज को नाश करने वाले। तो बहुत सारे आजकल माफिया है, माफिया जानते हैं? हाँ, बिल्डर माफिया, लैंड माफिया से लेके ईंट माफिया से लेके खड़ी माफिया से लेके रेती से, आज वृंदावन में बहुत सारे माफिया लोग बढ़ गए। तो वो कहते हैं आओ आपको हम ब्रजवासी बनाएंगे। भगवान ने उनको ठेका दिया है, ठेका समझते ना, इनको आपको ब्रजवासी बनाने का। कहेंगे एक फ्लैट अपार्टमेंट ले लो जो 4-5 साल में नीचे गिर जाएगा, फिर आप भिखारी बन जाओ। तो हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए? हाँ हाँ, मराठीमध्ये काय म्हणता? ऐकायचे लोकाचे, करायचे ये मूर्खाचे नहीं, ये करायचे मनाचे नहीं, शास्त्राचे। ये किसने बोला था, लिखा है, उसको थोड़ा अमेंडमेंट भेज देना, ठीक है। आपका मन कहेगा घर के ऊपर जाके जम मारो, मारेंगे क्या? कोण आहे काय वर जाऊन इकडे खाली उडी मारणार? मन, हाँ, आपका मन आपको कुछ भी कहेगा तो करणार काय नहीं, करायचे शास्त्राचे। तो ये हाँ आपको बता दिया वृंदावन के बारे में। अभी थोड़ा अजामिल का कथन देखते हैं। वो क्या बता रहे? यमदूत यानी विष्णु दूतों को, इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पाप कर्मों की मात्र के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। 28 प्रकार के नरक है, कभी बताएंगे। तो ये यमदूत विष्णु दूतों को बता रहे। तो आगे, अथ अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा एक व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में 5 प्रकार के महापाप बताए हैं, अभी समय नहीं वो बताने के लिए। तो इस प्रकार आगे देखते हैं क्या बताया है। एक बहुत शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है? पृथ्वी पर बहुत सारे तीर्थ स्थान है, सब तीर्थ की यात्रा मनुष्य नहीं कर सकता है। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य स्नान नहीं कर सकता, मगर जहाँ कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ संपूर्ण तीर्थ स्थान विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा जाता है अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ से मिले, जब मिले, जहाँ मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अभी ये 10 नियम है, जब भी आप कहीं भी यात्रा जाते हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो संक्षिप्त में आपको बताएंगे। गुरु की अवज्ञा करना जो हमें भगवत धाम का ज्ञान प्रकट कराते हैं। इसका मतलब है जो आपको आपके यात्रा मैनेजर है, ऐसे बहुत लोग हैं यात्रा में अपना ही कुछ अलग ही अपनी यात्रा करते हैं, यात्रा में जाके वो नहीं करना चाहिए। फिर श्री वृंदावन धाम को तो अस्थाई जगह समझना। वृंदावन जो भी तीर्थ है, यहाँ केवल वृंदावन दिया है। कोई भी एक ब्रजवासी या यात्री को साधारण व्यक्ति समझना। वृंदावन में कौन क्या है समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। वृंदावन में निवास करते समय वहाँ पर सांसारिक कार्य करना यानी भौतिक कार्य में लगना, वृंदावन में धन का व्यापार या श्री विग्रह की पूजा का व्यवसाय करना यानी बिजनेस करना, वृंदावन धाम को भौतिक समझना या अन्य किसी धार्मिक देवताओं से तुलना करना या धाम के क्षेत्रफल को नापने का प्रयास करना। फिर आगे
वृंदावन धाम में निवास करते समय गंदे नीच पाप कार्य करना। फिर वृंदावन धाम या नवद्वीप धाम को पृथक यानी मायापुर को अलग अलग समझना। वृंदावन धाम की स्तुति करने वाले ग्रंथों की निंदा करना और अविश्वासी होना एवं वृंदावन धाम के महात्म्य को काल्पनिक समझना। तो ये 10 तीर्थों के अपराध बताए जाते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए, हम जा रहे तो जब भी जैसे बताते हैं, आप कहीं भी जगह जाते हैं तो आप वहाँ के जुरिडिक्शन में होते हैं। जैसे पुलिस कहीं भी एक्सीडेंट होता है वो बताएंगे भाई इस एरिया में हुआ है, इस पुलिस स्टेशन। तो जब भी आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो भगवान जो है आपको ये मालूम होना चाहिए कि चलो अभी हम भगवान के इसमें है, किसके अंडर है, शेल्टर में। तो जो जैसे भगवान चाहेंगे वैसे आपकी तीर्थ यात्रा होगी। ये करके हमें ये सोचकर जाना चाहिए कि हम पवित्र होने के लिए जा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आपको हमने संक्षिप्त में तीर्थ यात्रा के बारे में बताया। तो अभी एक भजन करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तीर्थ यात्रा के बारे में? तीर्थ यात्रा के बारे में किसी को कोई संदेह, क्वेश्चन? चलो यानी